अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 18वें पारे का 16वां रुकू है, जिसके अंदर सूरह फ़ुरक़ान सूरह नंबर 25 की शुरू की 9 आयतें हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकूना लिल आलमीन नज़ीरा। बड़ी बरकत वाला है अल्लाह जिसने अपने बंदे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फ़ुरक़ान यानी हक़ और बातिल में फ़र्क करने वाली किताब कुरान उतारा है, ताकि वह दुनिया जहान के लोगों को डराएँ। अल्लज़ी लहू मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ वलम यत्तखिज़ वलदा वलम यकुल लहू शरीकुन फ़िल मुल्क व ख़लक़ कुल्ल शैइन फ़क़द्दरहू तक़दीरा। उसी अल्लाह के लिए आसमानों ज़मीन की बादशाहत है, और जिसने अपने लिए कोई औलाद नहीं बनाई और जिसकी बादशाहत में उसका कोई शरीक नहीं है, और जिसने हर चीज़ को पैदा किया है फिर उसका ठीक ठीक अंदाज़ा लगाया। वत्तख़ज़ू मिन दूनिही आलिहतन ला यख़्लुक़ून शैअन वहुम युख़्लक़ून वला यमलिकून लिअन्फ़ुसिहिम ज़र्रन वला नफ़अ वला यमलिकून मौतन वला हयातन वला नुशूरा। और लोगों ने उस अल्लाह को छोड़कर ऐसे माबूद बना लिए हैं जो किसी चीज़ को पैदा नहीं करते, बल्कि वो खुद पैदा किए गए हैं और ख़ुद अपने लिए किसी फ़ायदे और नुकसान के मालिक नहीं है, और न मौत और न ज़िंदगी और न दोबारा ज़िंदा करना उनके इख्तियार में है, यानी ये सब कुछ अल्लाह के इख्तियार में है। वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू इन हाज़ा इल्ला इफ़्कुन इफ़्तरा व आनहु अलैहि क़ौमुन आख़रून फ़क़द जाअू ज़ुल्मन व ज़ूरा। और काफिरों ने कहा ये कुरान तो बस एक झूठ मूठ यानी मनगढ़ंत बात है, जिसे इस मोहम्मद ने खुद ही बना लिया है, और इस काम में कुछ दूसरे लोगों ने भी उसकी मदद की है। तो ये काफिर लोग ऐसा कहने से जुल्म और खुले झूठ पर उतर आए हैं। वक़ालू असातीरुल अव्वलीन इक्ततबहा फ़हिय तुमला अलैहि बुकरतन व असीला। और उन काफिरों ने यह भी कहा ये कुरान तो पिछले लोगों की कहानियाँ जो शख्स यानी मोहम्मद ने अपने लिए लिखवा लिया है, और सुबह शाम वही कहानियाँ उसके सामने पढ़ी जाती है। कुल अंज़लहुल्लज़ी यअलमु सिर्र फ़िस समावाति वल अर्ज़ इन्नहु कान गफ़ूरर रहीमा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए ये कुरान तो उस अल्लाह ने उतारा है जो आसमान और ज़मीन में सब पोशीदा छुपी हुई बातों को खूब अच्छी तरह जानता है, बेशक वो बहुत बख्शने वाला बड़ा मेहरबान है। वक़ालू मा लिहाज़ा रसूल याकुलुत ताआम व यमशी फ़िल अस्वाक़ लौला उन्ज़िला इलैहि मलकुन फ़यकून माअहू नज़ीरा। और काफिरों ने कहा ये कैसा रसूल है जो खाना भी खाता है और बाज़ारों में चलता फिरता है, उसके पास कोई फ़रिश्ता क्यों नहीं भेजा गया जो उसके साथ रह कर वो भी लोगों को डराता। औ युल्क़ा इलैहि कंज़ुन औ तकूनु लहू जन्नतुन याकुलु मिनहा वक़ाल ज़ालिमून इन तत्तबिऊन इल्ला रजुलन मस्हूरा। या उसके पास आसमान से कोई ख़जाना उतार दिया जाता, या उसके पास कोई बाग होता जिससे वो फल खाता। और ज़ालिमों इनकार करने वालों ने ईमान वालों से कहा तुम लोग तो एक ऐसे आदमी के पीछे चल रहे हो जिस पर जादू कर दिया गया है। उन्ज़ुर कैफ़ ज़रबू लकल अम्साल फ़ग़ल्लू फ़ला यस्ततीऊन सबीला। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप देख लीजिए ये काफिर लोग आपके बारे में कैसी कैसी बातें बताते हैं, कभी जादूगर, कभी मजनून, कभी पागल और दीवाना कहते हैं, जिसकी वजह से वो लोग गुमराह हो गए हैं। अब वो लोग सीधे रास्ते पर आ ही नहीं सकते। नाज़रीन किराम, आसान दर्स कुरान के अंदर आज 18वें पारे का 16वां रुकू है, जिसके अंदर सूरह फ़ुरक़ान सूरह नंबर 25 की शुरू की 9 आयतें हैं। सूरह फ़ुरक़ान, फ़ुरक़ान हक़ व बातिल में फ़र्क करने वाली किताब यानी कुरान। इसके अंदर 77 आयतें और 6 रुकू हैं। कुरान करीम किस लिए है? लियकून लिल आलमीन नज़ीरा, ताकि आप दुनिया जहान वालों को डराएं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके नबी हैं, कुरान सबके लिए, इस्लाम सबके लिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके लिए, अल्लाह सबके लिए। कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ। सूरह अराफ़ सूरह नंबर 7 आयत नंबर 158। आप कह दीजिए ऐ लोगो मैं तुम सब की तरफ अल्लाह का रसूल बनाकर भेजा गया हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर बयान फरमाया, सही बुखारी किताब तयम्मुम हदीस नंबर 335, वकान नबी युबअसु इला क़ौमिन ख़ास्सा व बुइस्तु इलन नासि आम्मा। मुझसे पहले जितने नबी आए वो अपनी कौम के लिए ख़ास थे, लेकिन मैं सब लोगों की तरफ नबी बनाकर भेजा गया हूँ। अल्लाह कौन है? अल्लाह तो वो है लहू मुल्कुस समावाति वल अर्ज़, आसमान व ज़मीन की बादशाहत अल्लाह के लिए है। अल्लाह ने किसी को औलाद नहीं बनाया। वलम यकुल लहू शरीकुन फ़िल मुल्क, और अल्लाह की मिल्कियत में कोई शरीक नहीं है, अल्लाह की बादशाहत में कोई शरीक नहीं है। और अल्लाह ताला ने हर चीज़ को पैदा किया है। जो लोग गैरुल्लाह को पूज रहे हैं उनकी हकीकत क्या है? ला यख़्लुक़ून शैअन वहुम युख़्लक़ून, उन्होंने कुछ भी पैदा नहीं किया, वो लोग खुद ही पैदा किए गए हैं। वला यमलिकून लिअन्फ़ुसिहिम ज़र्रन वला नफ़अ, ये लोग तो ऐसे हैं खुद अपने लिए नुकसान और फ़ायदे के मालिक नहीं हैं, मौत और ज़िंदगी इसके ताकत में नहीं है, यानी ये कुछ भी नहीं कर सकते। अब आइए गौर करते हुए चले काफिरों ने क्या कहा आयत नंबर 4 में कि ये कुरान जो है गढ़ा हुआ है, किसी दूसरे ने मदद की है। अल्लाह ने कहा फ़क़द जाअू ज़ुल्मन व ज़ूरा, जिसने भी ये जुमला कहा उसने जुल्म किया है और झूठ बोला है सरासर। वो जालिम आदमी है, सरासर झूठ बोल रहा है।
یہ کیسے ہو سکتا ہے قرآن کریم کو کوئی گڑھ لے گا، کوئی بنا لے گا؟ لوگوں نے کہا نا، اعتراض کیا تھا کہ کسی نے سکھا دیا ہے۔ جی نہیں، کوئی بھی سکھانے والا نہیں، اور جن کے بارے میں یہ لوگ بیان کرتے ہیں سکھایا، وہ تو عجمی ہے، اور قرآن کریم عربی زبان میں ہے۔ جیسے سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 103 میں ہے، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بشر لسان الذي يلحدون علی عاجم وهذا لسان عربی مبین۔ پہلے جو غلام تھے وہ توریت اور انجیل کے جاننے والے تھے، عیسائی تھے، یہودی تھے، پھر مسلمان ہو گئے، تو لوگوں نے کہا کہ ان لوگوں نے سکھا دیا ہے۔ جی نہیں، ایسا نہیں، یہ کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھا پائیں گے؟ ان لوگوں کی زبان عجمی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی ہے۔ اب آگے دیکھ لیجئے، آیت نمبر 7، 8 اور 9 پر غور کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کر دیا، قرآن پر اعتراض کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کر دیا، ما لہذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، ارے کیا ہو گیا اس رسول کو، یہ کھاتے بھی ہیں اور بازار میں چلتے بھی ہیں۔ تو ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان جو ہے وہ رسول بن جائے؟ فرشتوں کو رسول ہونا چاہیے، تب ہو پائے گا۔ تو پہلے کے لوگوں نے انسان ہونے کی وجہ سے رسول کی رسالت کا انکار کر دیا اور رسول کو نہیں مانا، اور آج کل کے محبت کرنے والے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ رسول ہے، تو گویا کہ یہ بشر ہی نہیں ہے، انسان ہی نہیں ہے۔ نعوذ باللہ، ایسا کچھ بھی نہیں، انسان ہی میں سے رسول پیدا ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہی میں سے ایک کو رسول بناتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بنا دیتا ہے۔ پھر اسی طرح کافروں نے یہ بھی کہا، ان تتبعون الا رجلا مسحورا، تم لوگ جس کی بات مان رہے ہو تو ایسا آدمی جس پر جادو کر دیا گیا ہے۔ تو نعوذ باللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی جادوگر کہا، کبھی شاعر کہا، کبھی ساحر کہا، کبھی مجنون کہا، کبھی کذاب کہا، کبھی جھوٹا کہا، کبھی دیوانہ کہا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کیا ہے۔ تو جو لوگ ایسی باتیں کر رہے فلا یستطیعون الا سبیلا، تو وہ لوگ سیدھا راستہ نہیں پائیں گے۔ تو ناظرین کرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، قرآن کریم پر عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔